गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो आज हम देख रहे हैं हिप्नोटिज्म और माइंड, सम्मोहन और मन का महत्व। हम देखते हैं आज तक सम्मोहित होने के लिए मन एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त ताकतवर हिस्सा होता है, और यही ताकतवर हिस्सा मन, जो ताकतवर हिस्सा समझा जाता है हम, तो इसकी पढ़ाई अगर किया जाए या इसका रिसर्च किया जाए तो आज तक कितने सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की, मन क्या होता है। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक क्लिष्ट प्रक्रिया है, डिफिकल्ट ऐसा सब्जेक्ट है। और इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझते वक्त हमने देखा कि मन जो है, माइंड जो है, इसका निग्रह कैसे किया जाता है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम निग्रह कर सकते हैं। तो माइंड को समझने के लिए बताया जाता है व्हाट इज द माइंड। तो व्हाट इज द माइंड जब पूछा जाता है तो नो मैटर ऐसा आंसर आता है। और नो मैटर का मतलब माइंड ये ऐसी चीज है कि जिसको कोई प्रकार की वस्तु नहीं या चीज नहीं है। अगर हम देखा जाए तो माइंड को हम हमारे दिमाग में है ऐसा सोचते हैं, बताते हैं, समझते हैं। जब दिमाग में है तो दिमाग में हमारा भेजा या उसको हम ब्रेन बोलते हैं। तो ये मांस का टुकड़ा है और ये मांस का टुकड़ा हमारा माइंड नहीं हो सकता है। इसीलिए दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मैटर। जब व्हाट इज द मैटर पूछा जाता है तो नेवर माइंड, इसका मतलब कोई भी वस्तु है या चीज है तो वो कोई प्रकार का उसमें माइंड नहीं रहता है, मन नहीं रहता है। फिर व्हाट इज द माइंड, फिर माइंड क्या है? तो माइंड दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये माइंड है एक विचार प्रक्रिया, और ये विचार प्रक्रिया ही हमारे शरीर और मन का नियंत्रण करती है। और यही किस तरीके से कार्य करती है, इसका कार्य नियंत्रित या अनियंत्रित कैसे होता है, इसी के ऊपर डिपेंड है। अब ये मन को एक्सप्लेन करते वक्त सिगमंड फ्राइड ने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी हिमनद या बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में तैर रहा है तो उसका कुछ भाग ऊपर दिखाई जाता है और कुछ भाग जो है वो पानी के अंदर होता है। जब पानी के अंदर होता है तो इसका मतलब उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि हमारा माइंड भी इसी तरीके से है। तो इसमें जो ऊपर दिखाई देने वाला जो भाग है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, और जो अंदर वाला जो भाग है उतना हमारा अवचेतन मन या अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। जब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका और इसके दोनों के बारे में कंपेयर किए जाते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड 10% है और 90% हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी में सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो है कॉन्शियस माइंड जो है अनकॉन्शियस तक सभी बातें पहुंचाता है। और पहुंचाने के वक्त वहां पर यह सबसे बड़ी बात होती है कि यहां पर से कोई भी आदेश दिया जाता है तो वो आदेश वहां तक जाके पहुंच जाता है। अब जो हाल ही में हम देख रहे हैं क्रिया है, ज्ञान है, पूरे ज्ञानेंद्रिय जो समझ रहे हैं उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसी को ही हम चेतन मन कहते हैं, उसी को ही बाहर मन का मन कहते हैं, उसी को ही बोध अवस्था कहते हैं। और इसी बोध अवस्था जो है ये बाहर का मन जब क्रियाशील होता है तभी सभी बातें हमको समझ में आ रही है। साथ ही साथ हमारे विचार भी यही लेवल पे रहती है। जो कोई विचार है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर वर्क करता है वो कॉन्शियस लेवल पे करता है। कोई प्रकार का चिंतन जो करते हैं वही कॉन्शियस लेवल पे ही है। साथ ही साथ उसी के साथ हम जो कॉन्शियस माइंड जब है हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग है, ये सभी बात समझ में आ रही है, ये कॉन्शियस माइंड की है। मगर अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है? वो सबसे महत्व का है कि कोई भी बात जो है लाकर हमारे अंदर स्टोर कर देता है, वो स्वीकार लेता है, जैसे कि वैसे रखता है, मगर वो 24 घंटे क्रियाशील रहता है, एटो वर्क रहता है, वो सेवक की भांति काम करता है। साथ ही साथ कोई इमेजिनेशन है, मेमोरी है, कोई प्रकार का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, टेस्ट है, ये सभी उसको
वो स्टोर रखता है, जब जरूरत पड़ती है तब वो रिकॉल करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड का काम। और ये सभी बातें जो है, ये माइंड की जो क्रिया है इतनी स्पीड से होती है, ये इतनी स्पीड रहती है, उनकी स्पीड को हम गिन नहीं सकते। हाँ, लाइट ईयर से भी ज्यादा स्पीड हमारे माइंड के विचार की है। तो कहा जाता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 60 लाख से ज्यादा विचार हमारे मन में से आके चले जाते हैं। कितने सारे विचार आके जाते हैं। अगर विचारों की संख्या थोड़ा ज्यादा अगर हो गई तो हम पजल्ट हो जाते हैं, हमारा मन का नियंत्रण छूट जाता है, हम में ट्रेस आ जाते हैं। ये ट्रेस आना या कोई मन का नियंत्रण छूट जाना ही ये साइकोसोमैटिक या मनोकारिक प्रॉब्लम होते हैं, मनो साइकोटिक प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम को हमको दूर करने के लिए जो है हमको सम्मोहन की जरूरत पड़ती है, या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम के लिए साइकोथेरापी का जरूरत पड़ती है, और उसी के जरिए हम प्रॉब्लम दूर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये जो सम्मोहित जो इस मन का जो है, इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जब सम्मोहित होता है व्यक्ति तो बाहर का मन या कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, सुप्तावस्था में, निद्रा अवस्था में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड ये एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, कार्य करने लगता है। और कार्य जब करता है तो ये भी होता है उसमें कि बाहरी मन को कुछ पता भी नहीं चलता, फिर भी वो कार्य करते रहता है। तो इसीलिए वो 24 घंटे एक्टिव और क्रियाशील रहता है। हम कहते हैं पर कुछ बातें मगर बाहर नहीं आती। हमारे स्वप्न उसी प्रकार का, उसी का एक रिजल्ट है। उसी प्रकार के कुछ विचार जो है हमको पता चलते हैं, कुछ भी पता भी नहीं चलते हैं, ऐसे भी विचार हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ जो ख्याल में रहते हैं उसको हम ड्रीम कहते हैं या स्वप्न कहते हैं। फ्राइडन थ्योरी जो है, सिगमंड फ्राइड ने भी ड्रीम एनालिसिस बहुत बड़ा ग्रंथ इसी वजह से लिखा है, और इसी वजह से उसमें साइकोथेरापी, हिप्नोथेरापी, ये उसमें बहुत बढ़िया सिद्धांत एक थेरापी वहां पर रख दी है। इसलिए मन का बहुत ही अच्छी तरह महत्व सम्मोहन में है, और उसी वजह से सम्मोहित होता है, और उसी वजह से मन से मतलब कोई प्रकार का प्रॉब्लम भी, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम दूर किया जाता है। दोस्तों, तो अभी तक मैं आपके सामने डॉक्टर जगदीश राठौर, और आप सुन रहे थे माइंड गैलेक्सी। नमस्ते।